डियर स्टूडेंट्स, एसआई पीटी के लिए अलग से सेपरेट की मांग बहुत ज़्यादा हो रही थी। हमने चाहा था कि बीच में एक अच्छे बुक के साथ, अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ स्टार्ट लिया था एक नए पैटर्न पे, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग चूँकि पुरानी ढंग से तैयारी कर रहे हैं, अपने उसी पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं। तो चलिए, हमने सेपरेट कर दिया आपका, आप अपने ढंग से तैयारियाँ करें। जो आपका एपिसोड आ रहा था आप उसे ही फॉलो करें और उसी पैटर्न को फॉलो करें। वो पैटर्न तो ऑलरेडी अच्छा था ही, हम लोग उसे भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह को जोड़ लेते हैं, केवल एनसीईआरटी सार संग्रह जो 1 पेज है, हम उसमें से केवल आपको 1 पेज देंगे, हर चैप्टर से 1 पेज। तो अगर उसे आप कर लेते हैं तो एक मुहावरा है, सोने पे सुहागा, वो स्थिति बन सकती है। तो आप सोना ऑलरेडी अच्छा है, सोने पे सुहागा करना है तो आप सार संग्रह को जोड़ सकते हैं। एक कारण ये भी था विरोध करने का या कंसर्न जाहिर करने का कि बुक सबके पास नहीं थी, बहुत सारे लोगों के पास, और ये एक बड़ा कारण था। ऑलरेडी हमने बहुत अच्छा बुक इंट्रोड्यूस किया था आपके लिए, वो है भी। तो अगर जब भी आपके पास आ जाए, बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर किया है, तो आप सार संग्रह को ज़रूर इसमें ऐड कर लें, तब सोने पे सुहागा हो जाएगा। वैसे हम लोग जो टॉपिक्स लेकर चल रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप इसे करेंगे। आज हम लोग 21 नंबर फिर से स्टार्ट लेकर आगे बढ़ेंगे। इसे आप करेंगे 24 घंटे के अंदर। चलिए पहला टॉपिक करते हैं, जो हिस्ट्री में पहला टॉपिक होगा विजयनगर हम लोगों ने किया था पिछले टॉपिक में। आज हम लोग कर रहे हैं राजपूत काल, बीच में 800 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच का फेज, जिसे एक प्रकार का संक्रमण काल भी कहते हैं भारतीय इतिहास में। प्राचीन भारतीय इतिहास समाप्त हो रहा है और मध्यकाल आरंभ हो रहा है, बीच का 400 साल है। तो ये ट्रांजिशन फेज है। राजपूत काल इसी समय आता है जब क्षेत्रीय स्तर पर बहुत सारे सरदार या राजा या रियासतों के प्रमुख, ये राजपूत बहुत सारे दिखाई देंगे, लेकिन इसमें 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चौहान हैं, चंदेल हैं, सोलंकी हैं, परमार हैं, राष्ट्रकूट हैं, ये सब आप इतना कम से कम कर लें। इनके संस्थापक आप जरूर करें। तो ये 4-5 राजपूत वंश के साथ इनके संस्थापक, और इनका आपस में भी युद्ध चलता रहता था। जैसे चौहानों का चंदेलों के साथ एक लंबी दुश्मनी थी, इनके साथ गोरी का युद्ध भी है, तराइन का 2 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट, 1191 1192। ये आप करेंगे। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि कौन थे? चंद्रवरदायी थे, जिनकी रचना पृथ्वीराज आसो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं। तो आप करेंगे राजपूत काल, मध्यकाल 800 से लेकर 1200, इनके संस्थापक आप जरूर करें। उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक साइंस में कर रहे थे, फिजिक्स में। पिछली बार हम लोगों ने लाइट लिया था, प्रकाश हमने आधा हम लोगों ने किया था, जिसमें दर्पण वाला सेगमेंट हम लोगों ने किया था, और रंग कुछ कलर प्रिज्म से किस प्रकार विक्षेपित होता है, वर्ण विक्षेपण, ये सब किया था। आज हम लोग लेंस वाला सेगमेंट कर लेते हैं। लेंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स, कहाँ पर लेंस को हम रख देंगे, कैसा इमेज बन जाएगा, लेंस का अलग अलग प्रयोग क्या है, दृष्टि दोष में हम कैसे लेंस का प्रयोग करते हैं, चारों जो आई साइटेडनेस है, इसे भी आप करेंगे। तो कुल मिलाकर प्रकाश का दूसरा सेगमेंट करें लेंस वाले बेस्ड। लेकिन अगर जिन लोगों ने पहला नहीं किया, पहला पार्ट, तो उन्हें पहला पार्ट भी करना होगा, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश, जिसमें मिरर आप करेंगे, दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ है, जैसे कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, एग्जाम्स में आता है। तो इस तरह के दर्पण का प्रयोग, और प्रिज्म से किस प्रकार का सिंगल प्रकाश की कलर विक्षेपित होकर अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, क्यों विभक्त होती है। तो तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और उसकी इंटेंसिटी, ये सब आप करेंगे अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं किया प्रकाश में। तो लाइट करना है, जिन लोगों ने कर लिया है उन्हें सेकंड पार्ट करना है। उसके बाद हम लोग तीसरा सेगमेंट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी से, आज इंपॉर्टेंट है, और यह सेगमेंट है संचित निधि और आकस्मिक निधि। सरकार का जितना पैसा है ये 2 कंटिजेंसी फंड्स और कंसोलिडेटेड फंड्स में रखा जाता है। इन दोनों को आप समझें, इसमें पैसा किस प्रकार का पैसा रखा जाता है और निकाला कैसे जाता है, किसकी अनुमति लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी पड़ती है, कैसे ये संसद में पास होता है बिल के रूप में, ये सब आप करेंगे। और साथ ही लोकसभा के प्रमुख अधिकारियों को करना है। हम लोगों ने भी किया लोकसभा और राज्यसभा और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो अगला जो सेगमेंट है संसद के संदर्भ में, वो ये आप 4 छोटे छोटे सेगमेंट्स कर लेंगे। लोकसभा के प्रमुख अधिकारी, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन चुनता है, सबसे पहले कौन थे, कैसे वो त्यागपत्र देंगे, उन्हें हटाएंगे कैसे, और फिर संचित निधि और आकस्मिक निधि, ये सारा आप करेंगे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लूसेंट में ये बहुत अच्छा दिया हुआ है। लूसेंट में ये चारों ही सेगमेंट बहुत अच्छा दिया हुआ है, क्रॉन में भी दिया हुआ है, बट लूसेंट में ये ज़्यादा बेटर ढंग से दिया हुआ है। तो ये करेंगे आप इंडियन पॉलिटी में। उसके बाद हम लोग एसपीडी से लेते हैं, एसपीडी के जीकेजीएस और साइंस से। आज जो जीकेजीएस वाला सेगमेंट है उसके 2 पेजेस हम लोग करेंगे। ये 2 पेजेस हैं 50 और 51। पेज नंबर 50 पे कुछ नारे हैं,
जो भारत के प्रमुख स्लोगन है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये सब नारे स्लोगन्स ये करना है। प्लस इसी पेज पे दिया हुआ है अलग अलग देशों की सीमा और बॉर्डर्स, उनके नाम क्या क्या है। जैसे अमेरिका और कनाडा के बीच बॉर्डर को किस नाम से जानते हैं, या भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत अफगानिस्तान, तो ये बॉर्डर्स के नेम भी दिए हुए हैं। अच्छा सेगमेंट है 50 नंबर पेज पे। अच्छा यहाँ पर बॉक्स बनाकर कलेक्शन दिया हुआ होता है। लोग बहुत सारे समझते हैं कि केवल रटने वाला है, लेकिन यही सब तो एग्जाम में आते हैं। उसको नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे 51 नंबर पेज पे, तो यहाँ पर संस्थापक हैं, कुछ वंश है उनके संस्थापक हैं। तो मौर्य है, गुप्त काल है, यादव वंश है, राष्ट्रकूट है, या पल्लव है, चोल, चालुक्य, इनके संस्थापक कौन थे, तो केवल संस्थापक। यहाँ पर अच्छा कलेक्शन है, इसे आप एक बार जरूर रिवाइज करें, इससे भी एक क्वेश्चन रहता है। और फिर यहीं पर दिया हुआ है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल किस नदी के किनारे स्थित हैं और कहाँ हैं, तो ये भी अच्छा सेगमेंट है, बॉक्स बनाकर दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग 10 सेट्स बनाते हैं जीके जीएस में, 10 सेट्स 460 462 ऐसे टोटल सेट्स हैं। तो आज हम लोग कर रहे हैं 141 से लेकर 150 10 सेट्स। पेज नंबर हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, इस पर जाएं। अभी हम आपको देते हैं 1260 वाले सेट से, जो बुक है एसपीडी का, जिससे हम देते हैं, चूँकि बहुत पहले से चला आ रहा है, इसमें हम बदल नहीं सकते, चूँकि ये 1.5 साल पहले से हम दे रहे हैं, बहुत सारे छात्रों के पास यही बुक है, इसलिए हम इससे देते हैं। नया वाला वर्जन आ गया है 1300 1400, तो वो भी आप ले सकते हैं, दोनों सेम ही है। उसके बाद साइंस वाले सेगमेंट से भी हम लोग कुछ पेजेस लेते हैं, जिसमें अभी हम केवल आरआरबी के कुछ पेजेस दे रहे हैं, आरआरबी में आए हुए 1 लाइनर्स। तो आज हम लोग कर रहे हैं 37 और 38 2 पेजेस आरआरबी के 1 लाइनर्स हैं। तो साइंस में केवल इतना कर लें, इसका सेगमेंट आने वाले समय में अंदर का बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे भी हम लोग करेंगे। और फिर हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं। आज करंट अफेयर्स में आप 9 सितंबर और 16 जनवरी का करेंगे। एक बिल्कुल हम लोग लेटेस्ट लेते हैं और एक बैक कर लेते हैं जनवरी से। तो 9 सितंबर और 16 जनवरी का डेट वाइज कम से कम 15 दोनों मिलाकर आप कॉपी में नोट करेंगे, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। और 20 आपको करना है 1 लाइनर्स कहीं से भी, जनवरी से लेकर अब तक करंट अफेयर्स आप 20 1 लाइनर्स कहीं से भी, मैगजीन से, नेट से या यूट्यूब से आप 20 1 लाइनर्स हैफिजार्ड मैनर में केवल आप देख जाएं कि ये करंट अफेयर्स, बहुत सारे पुरस्कार हैं, योद्धाभ्यास हैं, सम्मेलन है, तो ये आप हैफिजार्ड मैनर में भी कम से कम इतना कर लें। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि करंट अफेयर्स बहुत बड़ा सेगमेंट है और इसका क्षेत्र बहुत विस्तारित है। तो चलिए आज का 21 नंबर का एपिसोड, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं 24 घंटे के लिए। आपको मॉर्निंग 6 बजे से पहले, यूजुअली आधी रात में 3 बजे 4 बजे ये आपको मिल जाता है। तो इसे आप अच्छे से करें और संभव हो तो एनसीईआरटी सार के वो 1 पेज आप ज़रूर हर सब्जेक्ट करें, सोने पे सुहागा हो जाएगा। टेक केयर।